जी वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हमारा लेक्चर ये है कि जो आपका सप्लायर है या जो भी आपकी सोर्सिंग साइट है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बच्चे की एक सोर्सिंग साइट है। ठीक है, वॉलमार्ट है ये। और ये इनकी एक सोर्सिंग वेबसाइट है। ठीक है। अब ये जो हमारी सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं, ये जो हमारे सप्लायर हैं, इन ये अथेंटिक भी हैं कि नहीं, इनकी अथेंटिसिटी तो चेक करना। ये आज आपने सीखना है। और प्रोडक्ट जो आपकी हंटेड है और सोर्स्ड है, जिनमें नेट प्रॉफिट आपका निकला हुआ है, उनका उनके स्टैट कैसे बनाने हैं, स्मार्ट स्टैट जो आपने व्हाट्सएप पे सेंड करने होते हैं अपने क्लाइंट को इनिशियल, जहाँ से तो आपकी प्रोडक्ट की सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। डिटेल स्टैट तो हम फिर बाद में स्क्रीनशॉट वाले सेंड करते हैं ना। तो वो जो रिटर्न स्मार्ट स्टैट्स हैं वो आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं, तो वो आज आपने सीखने हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले मैं आपको न्यू से सिखाता हूँ। हम अपने शीट से कोई एक एसन पहले लेके आते हैं, कोई एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी शीट आ गई। अ, हम ले लेते हैं, चले जैन की शीट ही ले लेते हैं। अच्छा जी। चले हम ये प्रोडक्ट एक जो है, तो हमने शुगर पैकेट 500 का ये को कॉपी करते हैं और अमेजोन पे आप इसको ओपन करें। ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट है $12 की। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट की हमने सोर्सिंग कर रहे हैं, तो ये आप इसका जो टाइटल है इसको कॉपी करें। टाइटल को सेलेक्ट करें, सॉरी, सेलेक्ट करने के बाद सर्च ऑन गूगल पे आ जाए। सर्च ऑन गूगल पे करें। ठीक है। यहाँ पे अब आपके सप्लायर ओपन होंगे। ये इसमें जो रिटेल के सप्लायर हैं इनको आप स्किप करें। वालमार्ट आ गया, वालमार्ट आ गया, इनको स्किप कर दें। ईबे को स्किप करें। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, आइस मैं थंडर शॉप, इसको ओपन कर लें। अच्छा, ये हो सकता है, इसको ओपन कर लें। grocery.com, इसको ओपन कर लें। अच्छा जी, 9 लाइफ, इसको ओपन करें। ठीक है, ये भी हम चार ओपन कर लिए। चार को ही मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी अक्सर डिनाइड आई है। ये वीपीएन से ओपन होगा, इसको क्रॉस करें। अच्छा, ये अब एक आ गई जी हमारे सामने 28.99 की। अच्छा, शुगर 0.ऑन्स 2.83 ग्राम। जहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी डायमेंशंस क्या है। 500 काउंट रेस्टोरेंट क्वांटिटी, रेस्टोरेंट क्वांटिटी पैक ऑफ 112.99 में है ये। अ, ये बड़ा पैक है इसलिए ये ऊपर है। इसमें देखते हैं कि कोई और वेरिएंट है कि नहीं। अच्छी तरह से सर्च करना पड़ेगा कि इसका हमारे वाला वेरिएंट यहाँ पे है कि नहीं। अ, अच्छा, चले, आपको मकसद समझाना मकसूद है। फॉर एग्जांपल अगली वाले भी देख लेते हैं जो हमने फोर ओपन की थी। इसमें 20 का है और ये 500 न्यू अवेलेबल प्रोडक्ट को डोमिनो। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे अमेजोन से भी महंगा है। यहाँ पे अमेजोन से भी माशाल्लाह ऊपर रेट है। ये डॉलर प्राइस नहीं है, ये कोई और ही करेंसी है। ठीक है, इसको आप नहीं देखेंगे। चलें, फॉर एग्जांपल ये हमारा, यहाँ पे हमें रेट मुनासिब मिल गया है। यहाँ पे हमें कोई $4 या $5 रेट मिल गया है। और यहाँ पे हमें अब जो रेट मिला है इसके मुताबिक हमारी जो प्रोडक्ट है इसमें प्रॉफिट रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आ रहा है। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो हमारा, ये जो सप्लायर है, ये जो सोर्स है हमारा,
ये अथेंटिक भी है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाना है। आप गूगल पे आएंगे और स्कैम एडवाइजर एक साइड है, स्कैम एडवाइजर, SCAMEADVISOR, ये देखिए नीचे आ गई है। इसको अपने पास नोट करें। ये स्कैम एडवाइजर आप ओपन करेंगे, ये देखें www.scamadvisor.com, इसको ओपन करें। ठीक है, स्कैम एडवाइजर को आपने ओपन करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा सोर्सिंग वेबसाइट है। तो जो इसका ये यूआरएल है ना, यूआरएल एड्रेस इसका, यहाँ से ये एड्रेस www से .com तक, इसको आपने कॉपी करना है और आपने आ जाना है अपने स्कैम एडवाइजर पे। स्कैम एडवाइजर पे ऊपर ये जो सर्च बार है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस देंगे और इसको यहाँ से आप सर्च करवा देंगे। अब ये देखें इसका ट्रस्ट स्कोर वो बता रहा है स्कैम एडवाइजर कि ये जो वेबसाइट है ये कितनी ट्रस्ट वर्दी है। एजिट और ए स्कैम, ठीक है, देयर मे बी ए स्मॉल चांस ऑफ रिस्क। उसने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर, इस वेबसाइट पे रिस्क है। यहाँ पे इसने इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव हाइलाइट्स आपको बता दी हैं। यहाँ से आप इसकी पॉजिटिव हाइलाइट्स देख सकते हैं और ये नेगेटिव हाइलाइट्स हैं, जिस वजह से वो कह रहा है कि इसमें रिस्क है। ठीक है, अगर आपका 70% से ऊपर स्कोर आता है किसी सप्लायर का, तो वो आप उसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पे स्कैम एडवाइजर की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 70% से ऊपर अबव स्कोर आपका आना जरूरी है, तो वो साइट आपके लिए रिस्क लेवल उसमें फिर बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। अगर अबव 70% स्कोर है, ये भी नियर अबाउट 70% है, थोड़ा बहुत रिस्क का चांस है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट ओपन करेंगे आप, ट्रस्ट पायलट, ट्रस्ट 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 पायलट, ठीक है, TRUSTPOILET, ट्रस्ट पायलट, इस वेबसाइट को भी आपने ओपन करना है। ये देखें ट्रस्ट पायलट .com, रिव्यू की ये साइट है, ये आपको रिव्यू बताती है। अमूमन जो आपके सप्लायर होते हैं इन पे रिव्यू का ऑप्शन कम होता है, नहीं होता रिव्यू का ऑप्शन, लेकिन जिन पे होगा उन पे आपको फिर पता चल जाएगा कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज हैं। तो इसी तरह से आप अपने आपने अपने अपनी सप्लायर की जो वेबसाइट ये हमने कॉपी की हुई थी, ये हम ट्रस्ट पायलट के यहाँ पे आप दे दें। ठीक है, यहाँ पे आप देंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इसको आप सर्च करवाएंगे। अब देखें ये जो सप्लायर है इसके वेबसाइट के ऊपर रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं है, रिव्यू पुट करने का ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से ये जीरो रिव्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ से आप उस वेबसाइट के रिव्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल उनको वॉच कर सकते हैं, और रिव्यू को देख के भी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा सप्लायर किस हद तक अथेंटिक है। अगर नेगेटिव नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा आ रहे हैं तो वो फिर हमारे लिए भी बेहतर नहीं है, अगर दूसरों के लिए बेहतर नहीं है तो नेगेटिव रिव्यू वही करते हैं जिनके साथ कोई ना कोई ऐसा कोई मिसहैप हुआ हुआ हो। तो जिनका शो ही नहीं हो रहा, वो एक अलग चीज़ है कि डाटा में उनका रिव्यू का ऑप्शन ना होना और रिव्यू की डिलीवरी ना देना। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड वन आपकी क्या है, आपने आ जाना है who.is, ये तीन वेबसाइट हैं, स्कैम एडवाइजर, ट्रस्ट पायलट और who.is, ये वाली, ठीक है, who.is, इसको आप सर्च करेंगे। अच्छा जी, ये देखें who.is, हु आईपी सर्च डोमेन लुकअप, इसको आप ओपन करें। यहाँ पे भी आप अपना सप्लायर की वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस देंगे, ठीक है, और इसको आप सर्च करवा देंगे। अच्छा, ये आपको क्या करेगा कि ये इस वेबसाइट की रजिस्टर डेट, एक्सपायरी डेट
और अपडेट किस डेट पे हुई है, ये सारी डेट्स आपको देगा, और प्रॉपर इसकी सारी हिस्ट्री आपको निकाल के दे देगा हु डॉट इज। ये देखें, ये इसका नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये इसका एड्रेस जो कि डोमेन रजिस्टर्ड एड्रेस है, और इसकी टाइप, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको इस डोमेन की निकाल देगा। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट्स, टेक्निकल कॉन्टैक्ट्स, इसकी टोटली जो इसका है अपना, वो आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, उस वेबसाइट के साथ आपने जाना होता है जो कम से कम 3 साल पुरानी हो, आज से 3 साल पुरानी है। फॉर एग्जांपल, ये 2019 में रजिस्टर्ड हुई हुई है, तो ये 3 साल पुरानी वेबसाइट है, तो इसके साथ हम जा सकते हैं हू डॉट इसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये कह रहा है कि ट्रस्ट का लेवल थोड़ा यहाँ पे कम आ रहा है, और इसके जो रिव्यू हैं वो हमें शो नहीं हो रहे। तो ये 50-50 इसके साथ हम कह सकते हैं कि चांस है। यहाँ पे इसकी एज तो पूरी है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। 3-4 साल इसको हो गए हुए हैं बनी हुई को, 3 से ऊपर हमने देखना होता है कि वेबसाइट पुरानी हो। तो इस तरह से आपने अपने सप्लायर की अथेंटिसिटी इन 3 जो वेबसाइट्स हैं इनके थ्रू, कैम एडवाइजर, फूड होटल्स और ट्रस्ट पायलट, यहाँ से आपने चेक करनी होती है। और जो जो चीज़ें चेक करनी है वो आपको मैंने बता दी हैं। अगर अभी भी किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ ले, क्लियर कर लेते हैं। देन मैं आपको स्टैट्स बनाने में बताता हूँ। कोई एक मुझे बता दे कि क्लियर है सर सर। क्लियर है। ओके हो गया। अच्छी तरह से देखना है इनको, अच्छी तरह से इनकी जांच पड़ताल करनी है। ये जितनी आपने ये देखें अपनी प्रोडक्ट हंट की हैं, इनकी जो सोर्सिंग है आपकी, इसकी जो वेबसाइट है, इनको अच्छी तरह से तीनों पे जाकर देखें। अपना बताओ रहमान बेटा, आप भी, और जैन आप भी, और मजहर जो जी सर। आपने करनी है उनकी अपनी अथेंटिसिटी साथ ही बेशक चेक करके, तो उसके भी साथ ही स्क्रीनशॉट लगा दें। जहाँ जी सर। जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लगाएं, देखें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपने स्क्रीनशॉट फर्स्ट लगाया अमेजोन का, सेकंड आपने लगाया अपने सप्लायर का, थर्ड पे आप लगा दें स्कैम एडवाइजर का, फिर ट्रस्ट पायलट का, और फिर हु इसका, और एंड पे आप लगा दें स्क्रीनशॉट अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर का। तो वो आपकी पूरी जो है ना वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी एक। समझ लग गई ना मेरी बात की। जी तो सर। आपने चूंकि अभी असाइनमेंट बनानी है, करनी है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो बाकी जिन बच्चों ने कर ली हुई है वो अपने अपने ये जो सोर्स हैं इनकी अथेंटिसिटी को चेक करें। जो जो प्रोडक्ट आपकी जिनके सोर्स अथेंटिक हैं, आप चेक करने के बाद उस प्रोडक्ट के स्टैट आपने किस तरह से सेंड करने, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो आप आ जाएं अपने यहाँ पे, आप आके ठीक हो गया जी। ये देखें, सब अच्छे तरह यहाँ पे अब अपनी त्वचा करें। ये आपको रिकॉर्डिंग तो खैर मिल जाएगी इसमें, फिर भी अगर आपने नोट करना है तो ये चीज़ें नोट कर लें। ये देखें ज़रा, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अमेजोन होलसेल एफपीए, कौन सी मार्केट, यूएसए मार्केट, ये अपनी हेडिंग देनी है। जिस भी मार्केट की प्रोडक्ट है वो अपने हेडिंग देनी है। जौन सा भी अमेजोन का बिजनेस मॉडल उसमें यूज हो रहा है वो उसकी हेडिंग प्रॉपर दे के नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस प्रोडक्ट की अमेजोन प्राइस मेंशन करनी है, ठीक है। सेकंड पे आपने उसकी सोर्सिंग प्राइस मेंशन करनी है। जहाँ से भी आपके सप्लायर से आपने जो सोर्स किया है उसको, उसकी जो भी प्राइस आपको मिली है वो आपने सोर्स करनी है, अपना मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेजोन पे प्राइस पैक ऑफ 2 की 24 है, और सोर्सिंग प्राइस आपकी 1 यूनिट की $7 है, तो आपने यहाँ पे $14 मेंशन करनी है, ठीक है ना। पैक ऑफ 2 उसका बनाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि अमेजोन पे भी पैक ऑफ 2 की है। तो फिर यहाँ पे आप उसको पैक ऑफ 2 बना के उसकी प्राइस मेंशन करेंगे। अच्छा, ये हो गया। यूनिट सोल्ड पर मंथ कहाँ से पता चलता है, ये आपको अपनी एक्सरे बताता है कि इस प्रोडक्ट के पर मंथ यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं। तो टोटल यूनिट जो सोल्ड हो रहे हैं
वो यहाँ पे उस प्रोडक्ट के मेंशन करने हैं, उसके उसी वेरिएंट के। ठीक है, उसके उसी वेरिएंट के, अगर वेरिएशन है तो उस वेरिएंट के कितने सोल्ड हो रहे हैं यहाँ पे वो लिखने हैं। अच्छा, टोटल सेलर उस एसएन में कितने हैं, टोटल सेलर एफबीए और एफबीएम भी वो लिखने हैं, और उसमें से एफबीए कितने हैं वो लिखने हैं। ठीक है, पर सेलर सेल्स का शेयर। अब अगर सेल्स इतनी है तो जो टोटल सेलर में खुद को इंक्लूड करने के बाद उसका सेल्स का शेयर क्या आ रहा है, ये हमें मेंशन करना है। कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, रेवेन्यू कैलकुलेटर के बाद नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन करना है। प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन करनी है, और नीचे एक सरसरी बता देना है इसका बाय बॉक्स कैसा है, इसमें अमेजोन है कि नहीं है, इसमें ब्रांड है कि नहीं है, इसमें वेरिएशन है कि नहीं है, और जितने वेरिएशन है वो यहाँ मेंशन करने हैं। ठीक है, और नीचे एंड पे उस प्रोडक्ट का आपने एसन पुट करना है। इस तरह से ये एक स्मार्ट स्टैट है। ये आपने अपने अपने जो जो बच्चे का सोर्सिंग वेबसाइट अथेंटिक हो वो, और उसके प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, तो इस तरह से आपने उसके एक स्मार्ट स्टैट बना के तो उसको आपने मैडम को सेंड करें। ठीक है, इनबॉक्स करना है आपने उनको, इनबॉक्स करें, इनबॉक्स करें। और ये देखें, ये एक और बने हुए हैं, अमेजोन प्राइस 36, सोर्सिंग प्राइस 7.99, यूनिट सोल्ड पर मंथ। ठीक है, ये आ गया, टोटल सेलर ये आ गए, पर सेलर सेल्स शेयर, ये आई थिंक एक डिजिट आंसर यहाँ पे ज़्यादा लग गया हुआ है, एक 8 कम आना था, फिर ये बनने थे पूरे। प्रॉफिट परसेंटेज जितनी ठीक है, बाय बॉक्स गुड, नो अमेजोन, नो ब्रांड, नो वेरिएशन, और ये इसका इस प्रोडक्ट का एसएम। ठीक है, इस तरह से आपने अपने स्टैट जो है अब हंटेड और सोर्स प्रोडक्ट के आपने बना के तो मैडम को सेंड करने हैं। वही उन्हीं प्रोडक्ट्स के जिनका सोर्स ऑथेंटिक है, जिनके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ठीक है, जो अच्छी प्रोडक्ट है, जो कि हम क्लाइंट को फिर इंशाल्लाह सेल करेंगे। ठीक हो गया जी। सर इसमें जो एफ बी ए सेलर लिखा हुआ है सर, इसमें खुद को इंक्लूड करके लिखना है सर, या जो सेलर एडन में है वही लिखने हैं सर? नहीं नहीं बेटा, इसमें आप खुद को इंक्लूड ना करें, जो वहां पे है ना सेलर एडन पे वही लिख दें। सेलर एडन में। देख के तो पता चल जाना जी है कि सर। इसमें खुद इंक्लूड करके कितना शेयर बना, ये जो शेयर बनाना है ना ये आपने खुद को इंक्लूड करके बनाना है। जी ठीक है सर। हाँ जी। और जी सर ये एसएम से क्लाइंट पता नहीं कर लेगा कौन सी प्रोडक्ट है सर? बेटा देख, मेरी बात सुनो, एक एक चीज पता क्या है, अमेजोन के ऊपर आपको एसन देना पड़ता है होलसेल हल्की में क्लाइंट को। क्यों देना पड़ता है, तो उसने एसन लगा के लिस्ट करके चेक करना होता है कि ये मेरे सेलर सेंटर पे लिस्ट होता है कि नहीं। अमेजोन मेरे से जब आप लिस्टिंग पे जाएंगे ना, मैं आपको लिस्टिंग पे लेके जाऊंगा, तो वहां जाके आपको ये पिक्चर मजीद क्लियर हो जाएगी कि एसन हमने क्यों देना होता है। तो एसन देने से वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सोर्स तो हमारी प्रोडक्ट का नहीं ढूंढ सकता ना। असल चीज तो सोर्स है, ये सोर्स कहाँ से हो रही है, ये चीप सोर्स कैसे हो रही है। और ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, ये तो सोर्सिंग की टेक्निक बेटा मार्केट में किसी को पता ही नहीं है। सब लोग सिर्फ जो ब्रांड्स को मेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल करते हैं, वहां से अप्रूवल लेते हैं, उनके कैटलॉग में से प्रोडक्ट हंट करते हैं, यही एक तरीकाकार अपनाया हुआ है सब लोगों ने, और यही सबको आता है। ये जो हिडन एंड स्मार्ट वे आपको बताया है ऑन थ्रू द गूगल, आपने टाइटल को लेके जाने का, ये जो है नहीं लोगों को पता। तो ये नहीं ना पता होने की वजह से तो आप ऐसे अगर ऐसा हम देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं आप पड़ता। लोगों ने भी देखी है ये वाली बात बेटा के हंटिंग करना इजी है, सोर्सिंग में आप लोगों को अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ी है, और फिर जाके आप लोगों ने ये प्रोडक्ट की सोर्सिंग फाइंड आउट की है। तो ये जी सोर्सिंग सर। करना आसान नहीं होता, मेन चीज जिसके आपको पैसे मिलने हैं ना वो आपकी सोर्सिंग वेबसाइट का लिंक होगा। वो हम तब तक किसी भी बंदे को नहीं देंगे जब तक जो है वो हमें प्रोडक्ट डन ना कर ले स्टैट्स के साथ, ऐसा अपने सेलर सेंटर पे लगा के ना देख ले लिस्ट होते हैं या नहीं लिस्ट होता। और उसके बाद जब वो डन करेगा तब हम उसको सोर्सिंग लिंक उससे पेमेंट पकड़ के तब हम उसको देंगे। आप सब लोग भी जो है ना अपनी फेसबुक में amazon होलसेल एफबीए के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। बल्कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताना था, जितने भी ग्रुप हैं amazon होलसेल एफबीए यूएसए होलसेल, और जितने भी ग्रुप आते हैं ना 10 से 15 ग्रुप्स होंगे, आप सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। वहां पे बहुत पोस्ट आई हुई होती हैं कि वी नीड प्रोडक्ट और वी नीड अ वीए, और वहीं पे कोई ना कोई ऐसे होगा। आपने वहां नहीं बात करनी कि मैं एक्सपीरियंस है मुझे ये वो, आपने वहां जस्ट लिख देना है सर चेक योर इनबॉक्स, और उसके इनबॉक्स में जाके
आपने इनबॉक्स में उसको अपने ये स्टैट्स, आपने फर्स्ट, आपने अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल से काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने ऐसा नहीं भेजना उनको, पहले पहले अपने स्टैट्स जो है वो चेक करवाएं। स्टैट्स पसंद करेंगे, फिर उनको व्हाट्सएप पे लेके आए, फिर व्हाट्सएप पे आके अगली कन्वर्सेशन करें, रेट वगैरह करें प्रोडक्ट का, फिर उनको एसन दें, और फिर उनको एसन अगर लग जाए तो फिर आप उनसे पेमेंट पकड़ें। ठीक है, इस तरीके से आपने इस प्रोडक्ट को अब सेल करना है। माशाल्लाह से सबकी अच्छी प्रोडक्ट्स है, मैं देख रही हूँ। तो आप लोग ये जो है ना ग्रुप से, ये फर्स्ट ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसके बाद सब लोग जो है वो ग्रुप्स ज्वाइन करें, जितने भी ग्रुप्स आपके फेसबुक में आते हैं होलसेल एफबी के सारे जो है वो ज्वाइन कर लें। यूएस मार्केट, यूके मार्केट, क्या है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, और जितने भी आते हैं आपके ग्रुप। ठीक है। जी मैम, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आपसे मशवरा चाहिए था। जी जी। ये है कि अभी मैं शीट दोबारा निकालूंगा ब्लैक बॉक्स करना है, तो मैं कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करूँ? ऑल कैटेगरी आपने रखनी है, कोई एक कैटेगरी नहीं करनी। नहीं नहीं, कैटेगरी सोच रहा हूँ, वो जो नीच होती है वो कौन सी सेलेक्ट करूँ? आपने नीश में क्यों जाना है? नीश का हम सर ने आपको बताया हुआ है, आपने नीश में जाना तब है जब कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि मुझे इस नीश की प्रोडक्ट चाहिए, तब हम नीश में जाएंगे। हम तो भी नीश में जाएंगे नहीं, हम तो ओवरऑल जो है सिंपल क्राइटेरिया देंगे ठीक है। प्रोडक्ट के थ्रू। आपको पता है जो सर ने आपको शीट डाउनलोड करवाई थी वो सबसे पहले वाली थी प्रोडक्ट के थ्रू, उसमें हम नीश पे नहीं गए जी थे। जी। अच्छा, क्या? ठीक है। हाँ जी, बाकी क्लियर है सबका? मैम जब हमें कुछ शीट मिल जाती है, जैसे कैटलॉग मुझे मिली है, उसमें जी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो जी जी। उसमें product ऐसी हैं ब्रांड की हैं, और अगर हम उसी ब्रांड की और प्रोडक्ट देख लेते हैं किसी और जगह से, या उस ब्रांड की सर्च करके हाँ किसी और प्रोडक्ट को जी, देख लेते बिल्कुल बिल्कुल। वो ब्रांड की हैं, प्रोडक्ट आपने इस तरह देखनी है जिस तरह सर ने आपको टोटल प्रोडक्ट और क्राइटेरिया प्रोडक्ट बताई हुई है ना उस ब्रांड की। तो आप अमेजोन के सर्च बार पे ब्रांड का नाम लिखेंगे ना, नीचे उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। जी मैम, तो उसका जो सर्टिफिकेट है, परमिशन सर्टिफिकेट, वो उसी से मिल जाएगा सर मैम, या किसी और से लेना पड़ेगा वो रीसेलर सर्टिफिकेट, या उससे परमिशन वगैरह जो कैटलॉग वगैरह जो वो दोबारा लेनी पड़ेगी, या जो उसी सेलर से मिल जाएगी वही बेहतर है सर? आप थोड़ा सा बेटा पहले मुझे क्लियर करें कि आप क्या कह रहे हैं कि जो आपकी कैटलॉग आई हुई है उसी कैटलॉग में से आप क्या कह रहे हैं, क्या करें हम? उसी कैटलॉग में से मुख्तलिफ ब्रांड्स है ना उनकी, मतलब कि उसमें कुछ प्रोडक्ट तो उसके पास होगी, उस सेलर के पास, होलसेलर के पास। अगर हम अच्छा कुछ ऐसी प्रोडक्ट देख लेते हैं जो उसके पास नहीं है, लेकिन हम्म, हम उसको ढूंढ लेते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं, तो हम्म। जो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हमें, वो उसी से मिलेगा, या मतलब कि अलग से लेना पड़ेगा किसी अच्छा, और से? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें जरा, सब बच्चे गौर करें। ये पूछ रहे हैं कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर के से हमने कांटेक्ट किया था अप्रूवल के लिए, उसने हमें प्रोडक्ट कैटलॉग भेज दी, और उसके पास और ब्रांड भी हैं जिनको वो सेल कर रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूटर डेफिनेटली, जब डिस्ट्रीब्यूटर एक होता है वो एक ब्रांड तो सेल नहीं कर रहा होता, वो मुख्तलिफ ब्रांड सेल कर रहा होता है। तो दूसरे अगर किसी और उसके पास जो ब्रांड है उसकी हमने प्रोडक्ट हंट कर ली है, तो उसके लिए हमें अप्रूवल के लिए दोबारा से किसी और डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा, या वही हमें दे देगा? देखें, एक चीज मेरी गौर से सुन लें। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर, उसने आपको फर्स्ट कांटेक्ट जब आपने किया, आपको अप्रूवल दे दिया, आपको कैटलॉग दे दी किसी भी ब्रांड की, तो इट मीन्स कि उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको अप्रूवल अब दे दिया हुआ है। उसके पास जितने ब्रांड्स हैं, अब आप उन सब को उससे खरीद सकते हैं, उन सब का अप्रूवल उससे ले सकते हैं, उन सब ब्रांड्स को आप उससे लेके आगे चल सकते हैं। तो ऐसा उन ब्रांड्स के लिए आपको किसी के पास दोबारा से नहीं जाना पड़ेगा। एंड ओके, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा सर, इसकी कोई एक्सपायरी भी होती है, या मतलब कि ये लाइफ टाइम होता है ये अप्रूवल? अप्रूवल? जी जी, अप्रूवल। नहीं नहीं, अप्रूवल लाइफ टाइम होता है। ये एक्सपायरी, देखो मेरी बात सुनो, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी आपको अप्रूवल दिया हुआ है, जब तक उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास उस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन है, तब तक वो उस ब्रांड का वो अप्रूवल आप के पास वैलिड रहेगा। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ब्रांड अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास नहीं जाती रहती हैं, तो इसलिए इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। ये जब एक बार मिल जाए तो वैलिड होता है। अमेजोन ने आपसे मांगना क्या होता है?
अमेजोन किसी प्रोडक्ट पे ये आपसे मांगता है, किसी पे नहीं मांगता। ये जब आप मीटू लिस्टिंग में आपको करवाऊंगा तो वहां पे ये सारी पिक्चर्स आपको क्लियर हो जाएंगी। अमेजोन जिन प्रोडक्ट को पे आप मांगता है या मांगेगा, वो आपसे क्या मांगेगा कि यहाँ मुझे एक अप्रूवल लेटर दे दो, किससे? अपने मैन्युफैक्चरर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से और ब्रांड से, जिसमें आपके ब्रांड का, मैन्युफैक्चरर का और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम वाज़े लिखा हुआ हो और आपकी कंपनी का नाम भी वाज़े लिखा हुआ हो। या तो मुझे एक लेटर वो दे दो, या वो आपसे कहेगा कि अगर वो नहीं आपके पास है तो आप मुझे मिनिमम 10 यूनिट्स की इनवाइस दे दो। तो मैं आपकी ये प्रोडक्ट अपने यहाँ लिस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब जब आप अप्रूवल लेते हैं तो वो डेफिनेटली जो कैटलॉग आया है या उनकी जो मेल आई है वो आपके पास एक लेटर ही होता है अप्रूवल का, तो वो आप अमेजोन को भेज सकते हैं। जब आप इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर करते हैं और आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और 10 यूनिट्स की या 20 यूनिट्स की इन्वेंट्री आप उनसे बाय करते हैं, तो देन भी आपको इनवाइस आपके ईमेल में आती है। ठीक है, तो ईमेल में भी आती है और वैसे भी वेबसाइट के ऊपर आ जाती है। तो वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ईमेल से भी ले सकते हैं। तो आप उनको अपनी इनवॉइस की भी कॉपी अमेजोन को सेंड कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट फिर समझ लें कि अगर पहले गेटेड थी तो देन अनगेटेड हो जाती है। इसी को क्लाइंट गेटेड अनगेटेड बोलते हैं। ठीक है, और अमेजोन आपसे मांग रहा होता है कि या मुझे अप्रूवल लेटर दिखा दो, दे दो, या मुझे 10 यूनिट्स की इनवॉइस दे दो। तो मोस्टली प्रोडक्ट के साथ तो वो ये चीज़ें मांगता है, और कुछ प्रोडक्ट के साथ वो ये नहीं मांगता। वैसे ही वो प्रोडक्ट आपकी बगैर इनवाइस के, बगैर अप्रूवल के ही लग जाती है उसके ऊपर सेलर सेंटर पे। लेकिन बाद में वो आपसे मे बी कभी चाहे तो ये चीज़ें डिमांड कर सकता है, तो आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से है ये। जब आप मीटू लिस्टिंग में जाएंगे तो वहां से मजीद आपको ये वाला कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? मजर आपका बेटा क्लियर है? जी सर, इसमें ना मतलब कि कैटलॉग में लिखा होता है लीड टाइम, वो 4 वीक या 2 वीक या 3 वीक। तो अगर देखो सर हम वो बता भी क्या जो है ना होता है। 10 पीसेस की, तो हमारी सर वो पहले ही मतलब कि वो सेल हो जाती है, तो उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे कि अगली इन्वेंट्री वो टाइम से पहले ही पहुंच जाए? नहीं, ये जो लीड टाइम से मुराद पता क्या होता है? लीड टाइम जी से दो तीन मुराद होते हैं। एक तो ये है कि इतने पीरियड के लिए ये वाला रेट हमारा आपके साथ जो है ना, जो मैं हम आपको दे रहे हैं, ये इतने पीरियड का रेट है। इसके बाद का रेट जो होगा वो और होगा। और बाकी ये लीड टाइम ये नहीं होता कि आपकी इन्वेंट्री इतनी देर में पहुंचेगी। ये लीड जी टाइम नहीं जी होता। जी लीड टाइम से मुराद ये होता है कि ये जो कैटलॉग है ये इतने 2 वीक या 3 वीक तक ये इस रेट तक ये वैलिड है। उसके बाद आपको नई वो सेंड करेंगे, या अब आपको सेंड किया जी सर, करेंगे अच्छा। अपनी अपडेट कैटलॉग इसी जो है ना ईमेल के ऊपर। अच्छा, ये होता है लीड टाइम। दूसरा आपने क्या पूछा था कि क्या क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट? सर, मेरा मेरा जहन में यही था ना कि लीड टाइम जो है कि मतलब कि इतनी देर में वो इन्वेंट्री हमारी वेयर हाउस में पहुंचा देंगे, मेरे जहन में ये था। नहीं 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 इसलिए सर मैं, नहीं, नहीं ये नहीं है। लीड टाइम ये नहीं है बेटा। जी सर ठीक हो हाँ जी। गया। जी और बेटा। दूसरा मैं इन्वेंट्री का कह रहा था कि इन्वेंट्री सर कैसे मैनेज करेंगे अगर पहली सेल हो जाती है और पिछली बारी अगली बारी नहीं आने के लिए? हाँ हाँ, मिसाल तो हमें ये 10 यूनिट हमने परचेज किए हैं, हाँ वो हाँ वेयर हाउस में चले गए और हाँ हमारे हाँ। जो है वो अगले सेल हो चुके हैं, तकरीबन थोड़े से रह गए हैं, 1-2 पीस रह गए। तो हम अगले मतलब के टाइम से पहले कैसे वो करेंगे देखिए ना, आप वेयर हाउस में मुझे? सेलर सेंटर आपके पास है, जब आपको ऑर्डर आ रहा है, आपका आपकी आपकी इन्वेंट्री वहां सेल आउट हो जा रही है, तो आपको समझ तो आ रही है ना कि ये मेरे 10 यूनिट हैं, ये डेली का मेरा एक एक यूनिट सेल हो रहा है, तो ये मेरे हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। तो आप हफ्ते से पहले पहले वहां पे ऑर्डर दे देंगे दोबारा से उसी साइट पे जी 10 यूनिट्स सर। का या 20 यूनिट्स का या 30 यूनिट्स का या 50 यूनिट्स का फिर ऑर्डर दे देंगे। क्योंकि आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये मेरे मेरे इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है, तो देन आप 10 यूनिट का ऑर्डर तो नहीं ना देंगे, देन आप ऑर्डर ज़्यादा देंगे अपनी इन्वेंट्री को जी सर। मैनेज करने के लिए, ताकि आपको बार बार फिर ऑर्डर ना करना पड़े। 50 यूनिट का, 100 यूनिट का, 200 यूनिट का आप ऑर्डर दे सकते हैं। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपके इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस चले जानी है और वहां पे सेल होती रहेगी। नो इशू। हमने स्टार्ट में 10 यूनिट्स का इसलिए देना होता है कि अगर कोई इसमें कोई मसला मसाइल है तो हमारी जो है लॉस वो ज़्यादा हमें ना हो। कम से कम अगर हो तो चलो 10 यूनिट का ही हो, लेकिन वो भी हमने मिनिमाइज करना होता है कि वो भी क्यों हो। और फिर हमें एक प्रोडक्ट की सेल का पता चल जाता है, हर चीज़ पिक्चर क्लियर आ जाती है 10 यूनिट के बाद। तो उसके बाद आप अपना इन्वेंट्री ज़्यादा
का ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 यूनिट आज से लगाए हैं और भेज दी हैं और वहाँ पे चले गए, आपके अकाउंट पे शो हो गए हैं, और वो आज ही 1 यूनिट सेल हो गया है, अगले दिन फिर 2 यूनिट सेल हो गए हैं, तो आपको समझ आ गई है कि ये मेरे 1-2 यूनिट डेली के सेल हो रहे हैं, तो मैं इसको अभी ऑर्डर करूँ इस इन्वेंट्री को, तभी ये 3-4-5 दिनों में पहुंचेगी। तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले पहले मेरी इन्वेंट्री नहीं पहुंच जाए। तो देन आप 10 यूनिट तो कभी भी इसकी नहीं करेंगे ऑर्डर, आप 50 या 100 यूनिट पर ऑर्डर करेंगे। तो इसी तरह से आस्ते आस्ते फिर आपकी सेलर सेंटर पे प्रोडक्ट छांटी होती रहती हैं आपके क्लाइंट की भी ना, कि ये प्रोडक्ट्स की सेल्स अच्छी हैं, इनकी हम ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर किया करें, ये प्रोडक्ट्स की सेल कम है, इनकी हम इन्वेंट्री उस हिसाब से ऑर्डर किया करें। तो ये सारा जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद ही मैनेज करना आ जाता है, समझ लगनी शुरू हो जाती है, आइडिया हो जाता है हर चीज़ का। ओके हो गया, जी क्लियर है सर। बेटा? जी सर, क्लियर है सर। जी। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? जी सर, मैंने सप्लायर चेक किया है, एक सप्लायर मेरे पास ना आ रहा है स्कैम एडवाइजर पे 58%, हाँ और हाँ। रिव्यू भी उसके अच्छे आ रहे हैं, और एज उसकी 2010 की है, तो ये ठीक है? 2010 की? हाँ, जी सर। काफी पुराना है। और उसके रिव्यूज पॉजिटिव कैसे हैं? कितने रिव्यूज सर हैं अच्छे टोटल? आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं सारे। हाँ ये सप्लायर सर ये 3.7 है और टोटल 58 है। हाँ ठीक है। ये इसके आपने ना तीनों स्क्रीनशॉट लगाने हैं अब, ऐसे ही पहले अमेजोन का लगाएं, फिर सप्लायर का ठीक। लगाएं, फिर स्कैम एडवाइजर का लगाएं, फिर अपना ट्रस्ट पायलट का हु इसका, उसके बाद आप कैलकुलेटर का। ठीक है, ये 6 ठीक। स्क्रीनशॉट बनेंगे। जोन जोन से आपकी प्रोडक्ट के सप्लायर ठीक आ रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट लगा के तो अपनी असाइनमेंट बनाएं। ओके हो गया? ठीक सर। ठीक है सर। सर मैं दोबारा दोबारा बनानी है असाइनमेंट? नहीं, जिन प्रोडक्ट के आपके अब सप्लायर ओके हैं सबके, जी सर। उनकी अब बनाए ना, अभी इसमें से दोबारा छांटी होगी। ठीक सर। अब इनमें से ये जो 3-4 निकली है ना, इनमें से मजीद जी छांटी होगी, और जो सप्लायर आपको फेक हैं उनको सॉर्ट आउट कर दें, जो सप्लायर ठीक हैं उनकी आप एक बना दें, उनकी अथेंटिसिटी चाहे वो मैं भी चेक कर लूँ वो बोले, फिर आपकी अथेंटिसिटी के स्क्रीनशॉट पता ठीक। चल जाएगा जरा, ठीक है सर। अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और साथ जो सप्लायर आपके अथेंटिक आते हैं उनका इसी तरह से आप स्टैट बनाएं जैसे मैंने आपको बताए हैं। और ठीक सर। ठीक है, टोटल ऐसे करके नीचे स्क्वेश्चन देके ठीक। तो वो आप मैडम को सेंड करें। ठीक है, सर इस मैडम तरह को फिर हम इनबॉक्स करें। मतलब कि सप्लायर चेंज कर लेंगे सर, अगर हमारा एक सप्लायर अच्छा नहीं है तो, हाँ हाँ, क्योंकि हम यही प्रोडक्ट तो छोड़ नहीं सकते ना। प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट क्यों छोड़नी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा ना कि ये सप्लाई ठीक नहीं है, मुझे इसके लिए सप्लाई नया तलाश करना है। ठीक है, तो जो सप्लाई ठीक है उस प्रोडक्ट को तो तब तक हम अपना फॉर सेल करें, जो जो हमारा सप्लाई ठीक है उस प्रोडक्ट को हमने क्यों रख के बैठे रहना है, उसको तो हम सेल के लिए अपने लगाए ना, उसको तो हम बेचें। और जो सप्लायर नहीं ठीक है उसके लिए सप्लायर आप और तलाश कर लें। जी ठीक है। सर। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी। जी मजहर बेटा, आपका क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो करें। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। मेरा काम काफी बढ़ गया है, नई शीट और फिर सारा क्राइटेरिया पूरा करके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी इंशाल्लाह ये जो सबमिट काम है करूंगा। ये रायगा नहीं जाएगा, ये मेहनत आपकी बड़ी काम आएगी। ये देखिए बच्चों जी ने की है ना, तो बच्चों की ये प्रोडक्टें जी निकल आई है ना। कभी जी ऐसा सर। आपने देखा है आउटलाइन कोर्स की कि ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द लर्निंग आपकी प्रोडक्ट हंट भी हुई हैं, सोर्स भी हुई हैं, और रेवेन्यू कैलकुलेटर में प्रॉफिट मार्जिन भी निकल आया है, और प्रोडक्टें बेचने के लिए तैयार हो गई हैं। जी सर। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपकी भी होएगी, डेफिनेटली होएगी, अगर आप ये 2 दिन अच्छी मेहनत कर लेते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है मदर आपके ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट निकलनी चाहिए इंशाल्लाह। जी सर, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। डेफिनेटली निकलेगी। ठीक जी है जी, क्लियर है, तो फिर इसको वाइड अप करें। जी। सर वो पहले लेक्चर का सर लिंक अगर अनलिस्टेड रहने दें सर, मतलब कि पब्लिक ना करें, तो सर अपलोड कर सकते हैं सर आप यूट्यूब पे सर। हाँ इस तरह से हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर वो लिंक सेंड कर दें, हम मतलब कि हम लोग देख सकेंगे बात। हाँ चलें, ये भी ठीक है यार, वेरी गुड, बड़ी अच्छी सजेशन दिया आपने। बिल्कुल करते हैं, फिर जी सर। करते हैं, मैं कर देता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना स्टार्ट में जब सब उनका कोर्स किया था, 2-3 मंथ का था हमारा कोर्स, तो हमें कुछ भी नहीं आया करना। क्लास अच्छा,
मेरी आवाज आ रही है? आवाज सही आ नहीं आवाज रही ब्रेक है। हो रही है। अच्छा, यहाँ से म्यूट हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ना सेकंड इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया कि शायद हमें कुछ समझ नहीं लगी, लेकिन मसला ये था कि वहाँ थ्योरी थी ना, इसलिए वो बाद में सारा पता चला। सेकंड इंस्टीट्यूट में भी हमने 2 से 3 माह लगाए और अच्छी फीस दी हमें, वहां से भी कुछ नहीं है। अब हम घर बैठ के करने लगे ना, तो हमें पता ही ना चले कोर्स के बाद कि हम काम कहाँ से शुरू करें। तब तक हम 6 से 7 महीने लगा चुके थे, और 70-80 हजार रुपया फीस हम दोनों में से एक बंदा जो है वो अपनी लगा चुका था। उसके बाद हमने काम करना ना आए, तो फिर मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई हुई है कि फिर हमें ऑनलाइन एक टीचर मिले, उनसे हमने कहा कि अमेज़न फेक है। उन्होंने कहा नहीं, आपने पढ़ा कैसे? हमने बताया कि हमने बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से ये कोर्सेज किए हुए हैं। सर ने तो उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट में ले लिया एडमिशन, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा काम तो आ नहीं रहा, क्या फायदा, एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। उन्होंने कहा कि आपने क्या पढ़ा है? हमने कहा ऐसे ऐसे हमने तो थ्योरीज पढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा आप हमें ज्वाइन करें। ऐसे ही जूम पे उन्हें ज्वाइन किया, ये सारा हमने वहां से सीखा। उसके बाद ये देखें, वो ये मैं कह रही थी सर को कि जो हमने पहले 2 जगह गए ना, वो हमारे पैसे भी वेस्ट गए, वो हमारी मेहनत भी वेस्ट गई, हमारा टाइम, सबसे बढ़ के टाइम होता है आपका, टाइम भी हमारा वेस्ट किया। लेकिन देखें वो वेस्ट नहीं गया। अब वही सारे कोर्सेज की आउटलाइन, वो डायरीज अभी भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। कुछ कहीं से लेके, कुछ कहीं से लेके, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। हमने जो भी किया ना, वो ये नहीं था कि वो भी इंस्टीट्यूट परफेक्ट था और वो भी परफेक्ट था। कोई चीज कहीं से अच्छी मिली, कोई चीज कहीं से अच्छी मिली, कोई चीज कहीं से अच्छी मिली। तो हमने वो सारी चीजें जो है ना, वो इकट्ठी करके जो है वो आप लोगों के कोर्स को हमने आउटलाइन किया हुआ है। आप लोग जब जी कोर्स मैम, सीखने वैसे जाएंगे ना, आपका आप सर लोग मैम जब वैसे तरीका अच्छा है वैसे ये वाला, समझ भी अच्छे से आती है और मतलब कि हैंड्स ऑन भी अच्छा हो जाता है। हैंड्स ऑन, मैं बता रही हूँ, आप लोग जब कोर्स सीखने जाएंगे, आपका कोर्स यहाँ पे एंड हो जाएगा कि आपने होलसेल एफबीए की जो करनी है ना सोर्सिंग, बस ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को मेल्स करनी है और ब्रांड से कॉन्टेक्ट करना है, यहाँ आपका कोर्स एंड हो जाता है। ये आगे कुछ भी नहीं है, ये आगे किसी कोर्स का हिस्सा भी नहीं था, आप यकीन करें। हमने ना एक किसी को पे करके, हाँ किसी को पे कर, 1 मिनट रहता है लिंक खत्म होने में, बात क्लोज करती हूँ। किसी को हमने पे करके ये वाला मेथड वहां से हमने परचेज किया कि ये भी तरीका यूज होता है। ऐसे होते हैं लोग अपनी चीज किसी को देते नहीं। तो ये सारा आपके कोर्स में हमने शामिल किया हुआ है ना, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। आपने एक दिन नहीं मेहनत पे नहीं आपको कुछ मिला, तो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह करें। और ये हो ही नहीं सकता कि मेहनत कभी जाया हो, कहीं ना कहीं जरूर काम आती है आपकी ये जो स्ट्रगल होती है। जी मैम, जब इंशाल्लाह। मैम ने जो प्रोडक्ट हंट की है तो वो मतलब कि वो मैं कर सकता हूँ, लेक्चर नहीं लिया मैं तो ले। हाँ जी, फेल भी कर सकते हैं बच्चे, तभी मैं कह रही हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने ग्रुप्स भी ज्वाइन करें, वहां से अपने क्लाइंट्स भी पकड़ें। और मैंने भी जैसे बताया था नईम को भी कि यूएस के क्लाइंट अगर प्रोडक्ट मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे बजट का कोई इशू नहीं है, तो आप लोगों को मैंने शेयर करना है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं पहले स्टैट्स पसंद करूँ।